जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं मोहम्मद परवेज कुरैशी अपने यूट्यूब चैनल मैथ से बाय एमपीक्यू में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आप देखेंगे आज क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लेबनिज़ थ्योरम पढ़ेंगे। लेबनिज़ थ्योरम दो फंक्शन के लिए होती है। प्यारे बच्चों, हमें बताना है कि ये दो फंक्शन के लिए ये चीज ट्रू होती है, मतलब कि सत्य होती है। तो प्यारे बच्चों, इस चीज को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम दो फंक्शन मानेंगे। अच्छा, आपको एक बात बता देते हैं हम कि लेबनिज़ थ्योरम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। ये आईएमपी थ्योरम है। आज हम थ्योरम प्रूव कर रहे हैं। आगे अगली नेक्स्ट वीडियो में हम लेबनिज़ थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो आप देखिएगा प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले यहाँ पर मान लेते हैं। यहाँ पर हमने मान लिया लेट y की वैल्यू मान लिया हमने u इंटू वी, है ना। यानी हमने दो फंक्शन मान लिए यहाँ पर। अच्छा, दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे होता है ये आप 12th क्लास में पढ़ चुके होंगे प्यारे बच्चों, है ना। दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन का फार्मूला आपको पता होगा। हम क्या करेंगे, पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ये इंटू में रहेगा, है ना। फिर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और ये वाला इंटू में हो जाएगा। तो ऐसे सिस्टमेटिक ढंग से हम इसको करते चले जाएंगे। तो अब हम लिखते हैं पहले, है ना। तो क्या होगा प्यारे बच्चों, क्या होगा, यहाँ पर हमने लगा दिया इम्प्लाइड, ठीक है। यहाँ लिखा हमने y1, यानी कि फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन। हम इसका पहले डिफरेंशिएशन करते हैं। तो u का कितना हो जाएगा, u1, है ना। u का कितना हो गया, u1, वो भी इंटू में रहा। अब क्या होगा, u ऐसे ही रहेगा, v का v1 हो जाएगा, है ना। y का एक बार डिफरेंशिएशन जब y1 हो सकता है, तो u का एक बार डिफरेंशिएशन u1 हो सकता है। सीधी सी बात है प्यारे बच्चों। अब हम सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे। हमने इम्प्लाई लगा दिया है, यहाँ पर लिखा हमने y2। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब ये जो इन दोनों का डिफरेंशिएशन करेंगे ना। तो क्या होगा, पहले हम u1 का करते हैं। u1 का कितना हो जाएगा, u2, v इंटू में रहा प्यारे बच्चों। अब आप देखेंगे u1 ऐसे ही रहेगा, v का v1 हो जाएगा। ये वाला डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो चुका है इन दोनों का, ठीक है। अब हम इन दोनों का डिफरेंशिएशन करेंगे। प्लस की जगह प्लस लगाए, कोई दिक्कत नहीं। u का हम करेंगे एक बार डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा u1, v1 इंटू में रहा। अब u ऐसे ही रहेगा, u को हम नहीं छोड़ेंगे, v1 का क्या हो जाएगा, आपका डिफरेंशिएशन v2 हो जाएगा, है ना। लेबनिज़ थ्योरम में खास बात नोट करिए, यहाँ पर n है, तो यहाँ पर n है और आखिरी में है, बीच में क्या है इसका भी ध्यान मत दीजिए आप। इसका मतलब हमारी जो थ्योरम है वो 1 के लिए ट्रू है, 2 के लिए ट्रू है, तो वो 3 के लिए भी सही होगा, 4 के लिए भी सही होगा, m के लिए भी सही होगा और m+1 के लिए भी सही होगा। इसी ढंग से हमें इस थ्योरम को प्रूव करना है। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब हम आगे और नहीं करेंगे। जो आया है इन दोनों को अगर ध्यान से आप देखोगे तो सेम टू सेम दिख रहा है, यानी ऐड हो रहा। हम इसको ऐड कर देंगे। हमने क्या कर दिया, यहाँ पर y2 चल रहा है बढ़िया। ये देखिए आप, u2v हो गया, ये हो गया 2 टाइम्स 2u1 v1 और प्लस ये हो जाएगा u v2। तो हमने बता दिया कि यहाँ पर 2 है, तो यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। इसका मतलब अब हम क्या करेंगे, इट इज क्लियर दैट, देखिए यहाँ पर इट इज क्लियर दैट द थ्योरम, है ना, हमारी जो थ्योरम है ना, इज ट्रू फॉर n की वैल्यू कौन सी, n की वैल्यू 1 के लिए भी ट्रू है, 2 के लिए भी ट्रू है। इसका मतलब वो 3 के लिए भी ट्रू होगा, है ना, 4 के लिए भी ट्रू होगा, और अगर मान लो हम आगे चल के m लेते तो m के लिए भी ट्रू होगा, और प्यारे बच्चों m+1 के लिए भी ट्रू ही होगा वो, ठीक है ना प्यारे बच्चों। क्योंकि देखिए 1 से बड़ा नंबर 2 है, 2 से बड़ा नंबर 3 है, तो m से बड़ा नंबर क्या होगा, m+1 होगा, यही होगा ना प्यारे बच्चों। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देयरफॉर लिखेंगे, देयरफॉर करके हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं ym। जहाँ पर n आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी आप n देख रहे हैं, वहाँ पर m कर देंगे डायरेक्ट। क्योंकि अब हम आगे सॉल्व करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। 3 के लिए करेंगे, 4 के लिए करेंगे, कोई मतलब नहीं है। हम समझ चुके हैं कि अगर m होगा तो सब जगह यहाँ पर m होगा, और अगर m+1 होगा तो सब जगह m+1 होगा। सबसे पहले हम m के लिए करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका u(m)v, देखिए यहाँ पर कर रहे हैं, तो प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा m(c1), यहाँ पर u(m−1)v1। अगला क्या होगा, ये हमने कर दिया, यहाँ पर आइए, तो यहाँ पर आएगा प्यारे बच्चों m(c2) हो गया, तो यहाँ पर आएगा u(m−2)v2। ऐसे चलते चले आएंगे तो आखिरी में क्या आएगा, u(v)m, मतलब इसके लिए भी हमारी थ्योरम ट्रू होगी, सत्य होगी। बस हमें गणितीय आगमन विधि यानी कि मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से ये बताना है कि ये अगर m के लिए सही है तो क्या ये m+1 के लिए सही है, इतना सा हमें बताना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे नाउ
हाँ, डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, है ना। हमने इतना लिख दिया, अब इस पूरी इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करेंगे अपन प्यारे बच्चों। आप डिफरेंशिएशन करते टाइम एक बात याद रखना, जैसे y का एक बार डिफरेंशिएशन y1 होता है और y1 का एक बार डिफरेंशिएशन y2 होता है, इसी तरह से जब ym का डिफरेंशिएशन अगला डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर ym प्लस 1 आ जाएगा। तो अगर यहाँ पर ym प्लस 1 आ गया तो यहाँ पर भी हमें सब जगह जहाँ पर m नजर आ रहा है, मतलब यहाँ पर भी m प्लस 1 होना चाहिए और यहाँ पर भी हमारा m प्लस 1 होना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिएगा आप आगे कैसे सॉल्व किया जाता है। तो जैसा कि हमने बताया था प्यारे बच्चों, हम इक्वेशन 1 का फिर से डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। इसका भी डिफरेंशिएशन होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा और आखिरी वाले का भी हमारा डिफरेंशिएशन होगा। तो होगा क्या प्यारे बच्चों, फिर से इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो वाई एम का मतलब एक जुड़ जाता है, एक ऐड हो जाता है ना, जैसे वाई का वाई बन जाता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका वाई एम का हो जाएगा वाई एम प्लस 1, एक बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर हम लगा रहे हैं इंटू वाला फार्मूला, है ना। तो पहले हम इसका करेंगे यू एम का, तो यू एम का क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देखना, यहाँ हो जाएगा आपका यू एम प्लस 1, एक जुड़ गया, बी इंटू में रहा। ठीक, अब यू एम ऐसे रहेगा, यू एम ऐसे रहेगा, वी का क्या हो जाएगा बी 1। हम यहाँ पर ब्रैकेट लगा देते हैं ताकि आपको आगे समझने में आसानी रहे। MC1 MC2 इस तरह से जितने भी आएंगे ये सब कांस्टेंट हैं और कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन में बाहर ही रखा जाता है। तो आप देखना ये हो जाएगा आपका MC1 बाहर हो गया। अब यहाँ पर हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, एक जुड़ता है, आप ध्यान रखना, जब UM-1 में एक जुड़ेगा तो यहाँ बचेगा UM, क्योंकि हम इन दोनों का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए ध्यान, ये हो जाएगा UM बचेगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, पहला फंक्शन हमारा ये है, हमने इसका डिफरेंशिएशन करा, अब ये इंटू में रहेगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा V1। प्यारे बच्चों अब ये इंटू में रहेगा, ये UM-1 इंटू में रहेगा तो V1 का कितना हो जाएगा, V2 हो जाएगा। बंद कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखना MC2 है ना, MC2 जो है कांस्टेंट है, MC2 कांस्टेंट है, इसको बाहर रखेंगे। इसका डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे, जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर बचेगा UM-1, क्योंकि एक जुड़ रहा है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका UM-1 और V2 ऐसा कैसे ही रहेगा, V2 को हमने बिल्कुल नहीं छेड़ा, V2 हमारा ऐसे ही रहेगा, फिर प्लस लगा दिया। अब UM-2 वैसे ही रहेगा, ये हो जाएगा आपका UM-2 वैसे ही रहेगा और V2 का कितना हो जाएगा V3, V2 का V3 हो जाएगा। अब ये प्रोसेस चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। अब यहाँ पर आ गए अपन, यहाँ पर ठीक है, अब यहाँ पर हम आ गए हैं तो हमें इसका यहाँ एम है तो यहाँ पर एम नजर आ रहा है। अब हम देखिए, हम इन दोनों का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा, पहले हम u का करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा आपका u1 और bm ऐसे इंटू में रहा। अब u ऐसे ही रहेगा, bm का करेंगे तो यहाँ हो जाएगा bm प्लस 1। देखो प्यारे बच्चों, नोट करने वाली बात यह है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर m प्लस 1 नजर आ रहा है आपको, यहाँ पर m प्लस 1 नजर आ रहा है ना। अब बीच का करना क्या है, MC1 का अंदर इंटू करना है, MC2 का अंदर इंटू करना है। तो हम इसको जमा लेते हैं थोड़ा सा, ये हो जाएगा आपका UM प्लस 1 चल रहा है और ये हो गया हमारा UM प्लस 1 और ये भी। अब एक बात सोचिए, यहाँ स्टार्टिंग हो रही है MC1 से ना, लेकिन MC0 तो नहीं है, MC0 की वैल्यू 1 होती है। यहाँ इसके इंटू में यहाँ पर M वाला फॉर्मेट नहीं है, इस टाइप का फॉर्मेट नहीं है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर MC0 है। तो प्यारे बच्चों आप एक बात नोट करना, नोट ये करना है कि कॉमन क्या क्या आ रहा है ना। आप देखना यहाँ पर कि UM-V1 यहाँ पर है, UM-V1 यहाँ पर है, ठीक है, समझ में आ रही बात आपको। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जब इसको हम कॉमन लेंगे ना, तो यहाँ पर क्या बचना चाहिए, यहाँ बचेगा MC0 क्योंकि यहाँ 1 बचा है ना, और यहाँ बचेगा आपका MC1। देखो ध्यान से, ये और ये कॉमन आ गए बाहर, कॉमन हम ले लेते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा UM-V1। यहाँ पर 1 था, उस 1 को MC0 लिखा गया है, MC0 का मतलब 1 ही होता है। फॉर्मेट जमाना था इसलिए हमने ऐसा लिख लिया। अब आगे देखना आप ध्यान से, इसका इंटू तो यहाँ पर भी हो रहा है, ठीक है प्यारे बच्चों। और कॉमन अगले स्टेप में क्या आएगा, अगले स्टेप में कॉमन ये आएगा, देखिए आप, ये कॉमन आ रहा है और ये कॉमन आ रहा है, देखिए आप ध्यान से ना। तो ये कॉमन ले लेंगे, लेकिन जब हम इसको कॉमन ले लेंगे तो इसका इंटू यहाँ पर हो रहा था, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ लिख देंगे अपन, यहाँ लिख देंगे MC1 और अगला जाहिर बात है कि इसके इंटू में ये था, कितना हो जाएगा MC2 और यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ आ रहा है UM-1 और V2 है ना, V2 कॉमन है, वैसे समान चलते जाते हैं तो आखिर में क्या आएगा
आखिरी वाला पोर्शन डायरेक्ट लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यू वी एम प्लस 1 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया सिस्टम हमारा चल रहा है। अब यहाँ पर आती है बात 11th क्लास के फार्मूले की। 11th क्लास का हमारा एक फार्मूला है प्यारे बच्चों। 11th क्लास का फार्मूला हमसे ये कहता है सिंस, है ना, सिंस, हम उसको एन के फॉर्मेट में लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फार्मूला कहता है एन सी आर, फार्मूला हमसे कहता है एन सी आर प्लस 1 की वैल्यू होती है एन प्लस 1 सी आर प्लस 1। समझ में आ रही है आपको बात? यानी यहाँ पर एन है और यहाँ पर एन है, एक ऐड हो जाता है। अब हम इसका जब आंसर फाइनल लिखेंगे तो मतलब एक बढ़कर लिखाएगा, यानी एम प्लस 1 सी 1 हो जाएगा, ये एम प्लस 1 सी 2 हो जाएगा। इसी तरह से प्रोसेस चलती रहेगी प्यारे बच्चों। तो आप आगे देखिएगा इसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो प्यारे बच्चों अब वो समय आ गया है कि हम इस फार्मूले वाला जो फार्मूला है हमारा यहाँ पर अप्लाई कर दें, यहाँ पर अप्लाई कर दें और हम वो चीज़ ला के बता दें जो वो ये चाहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो क्या होगा, हम इम्प्लाइज हमारा चल रहा है, यहाँ पर चल रहा है हमारा y, है ना, y एम प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जो जाएगा यू एम प्लस 1, है ना, और इंटू में v। अब ये फार्मूला क्या कहता है, यहाँ पर एक ऐड हो जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा एम प्लस 1 सी 1, देखिए, है ना, और इंटू में कितना है यू एम बी 1। अगले स्टेप में देखिए आप, इसमें भी अगर हम अप्लाई करें तो एक यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो एम प्लस 1 सी 2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एम प्लस 1 सी 2 और इंटू में क्या आ रहा है यू एम माइनस 1 वी 2, है ना, यहाँ पर आ रहा है V2। और ऐसे चलते चले जाएं, सो ऑन कर दें तो आखिरी में आएगा आपका यू वी एम प्लस 1। तो आपने देखा प्यारे बच्चों, लेबनिज़ थ्योरम n के लिए ट्रू है ना, m के लिए ट्रू है, तो इसका मतलब वो m प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। जब आप यहाँ पर m प्लस 1 देख रहे हैं तो सब जगह यहाँ पर देखो आप m प्लस 1 ही देख रहे होंगे, है ना, यहाँ पर m प्लस 1 देख रहे हैं, यहाँ पर m प्लस 1 देख रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी थ्योरम प्रूव हो चुकी है। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।